औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं दो क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं, जो PTI के सपोर्टर्स, वर्कर्स, टाइगर्स, उनके लिए भी है, हुकूमती नुमाइंदों के लिए भी है, सहाफ़ियों के लिए भी है, तमाम लोगों के लिए है। मेरे ये दो सवाल हैं और मैं इसके लिए चैलेंज भी करता हूँ कि ये मौका नहीं है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। शायद वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, डेफिनेटली मैं समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। मगर ये सवालात मैं एज अ सहाफ़ी आपके सामने रख रहा हूँ। मैं PTI का मुखालिफ या PTI का हमायती बन के, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैं PTI की सपोर्ट करता हूँ, मगर ये मेरे सवालात PTI की मुखालफत या हमायत में नहीं है। मगर मैं कुछ चीज़ें समझना चाहता हूँ जो आम आवाम समझना चाहती है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ और कोशिश करूँगा और तवक्को करूँगा कि इसका जवाब पॉजिटिवली दिया जाएगा। एक सहाफ़ी की हैसियत से ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ। और जो सहाफ़ी हैं PTI के या नून लीग के, वैसे सहाफ़ी जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो अवामी नुमाइंदा होता है, हकीकी नुमाइंदा, क्योंकि उसने सारे तज्ज़ियात आवाम के सामने इस तरह रखने होते हैं कि आवाम को हकीकत से आगाह रखा जाए, ना कि अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्ज़ी से कोई तज़िया बना के, कोई तबसरा करके आवाम को मुतासर करने के लिए अपनी पार्टी के हक़ में बोलकर या अपनी पार्टी की मुखालफत के बराए मुखालफत करके उनको कुछ ऐसा तअस्सुर दिया जाए कि सिर्फ वो सच्चे हैं। हकीकी नुमाइंदा, हकीकी सहाफ़ी वही है जो कि हमारे मुल्क में नापैद हैं। हर पार्टी का कोई ना कोई सहाफ़ी है, हर सहाफ़ी किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता है, मगर मैं ज़ाती तौर पे इसके ख़िलाफ़ हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कौन सी पार्टी क्या चाहती है, मैं एक सहाफ़ी किसके साथ अपना राब्ता रखूँ। मुझे मेरा राब्ता सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के साथ है, अपने भाइयों, अपने वोटर्स, अपने दोस्तों, अपने पाकिस्तानी शहरियों, जो हमारे इस्लाम के नुमाइंदा हैं, उनके साथ है। मैं किसी लालच में आने वाला बंदा नहीं, मुझे दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिवली इसका आंसर दिया जाएगा, इसको नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। मेरे ये सवाल आते हैं क्योंकि इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनका नैरेटिव पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है और पूरी कौम उनके साथ फिर खड़ी हो गई है। मेरे ख़्याल में जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो नैरेटिव जो है PTI का वो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी पार्टियां जितनी भी हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पे वो अपना अपना नैरेटिव जो बिल्ड किया था उन्होंने 3.5-4 साल में, उसको तकरीबन खो चुकी हैं। तो इसका मुझे अफसोस भी है, क्योंकि जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है वो 1 माह, 1.5 माह, 2 माह के लिए जो हुकूमत उनको मिली है, या हो सकता है आने वाले वक्त में भी हुकूमत करती है या नहीं करती है, तो 1-2 दिन में फ़ैसला हो जाएगा। मगर नून लीग मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि वो फंस चुकी है और उनको ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। मगर मैं इमरान खान साहब की तरफ आता हूँ। मेरे ये दो सवाल हैं। नंबर 1 मेरा सवाल है कि जो 3 साल 7 माह 22 दिन या 23 दिन, या आप ये कह लें 3 साल 8 माह, पौने 4 साल की जो हुकूमत इमरान खान साहब ने की, क्या हमें उससे तासर मिलता है कि उन्होंने जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाया है उसमें कितनी जान है? हम एक तो ये तासर लेंगे जो उन्होंने हुकूमत की, कि वाकई क्या हकीकी आज़ादी की जो जंग का बयानिया उन्होंने बनाया है वो वाकई रिफ्लेक्ट करता है उनकी जो पिछली हुकूमत थी, जो उन्होंने 4 साल हुकूमत की है। अगला सवाल, क्या अगर वो हकीकी आज़ादी की जंग का बयानिया के साथ दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आ जाते हैं, तो क्या उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग है, उनके पास कोई ऐसी सोच है, उनके पास कोई ऐसे थिंक टैंक बैठा है उनके साथ, या उन्होंने कोई ऐसा लहा अमल अपनाया है कि वो हकीकी आज़ादी अमेरिका से, हकीकी आज़ादी का मतलब वो ये ले रहे हैं कि अमेरिकन और बैरूनी ताकतों से हम आज़ाद होकर अपने फ़ैसले खुद करें। क्या वो इतने ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, या क्या हमारी कौम इतनी ताकतवर है कि वो IMF, यूरोपीय यूनियन, अमेरिकी तसल्लुत और इसके अलावा हमारे FATF और इसके अलावा हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर जिनको हम फेस कर रहे हैं एज अ नेशन, हम कहाँ पे खड़े हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब दोबारा आते हैं? तो ये क्या सारी चीज़ें, वो उनके पास ऐसा मुआशी प्लान है, क्या उनकी ऐसी सोच है
कि वो किस तरह से नेशन को बिल्ड करेंगे। अल्लाह ना करे उनका वो नैरेटिव वो हुकूमत में आ जाते हैं और इस तरह का लाहे अमल नहीं अपना सकते जो मजबूत हो, जो पहले से प्लान हो। क्योंकि वो पहले हुकूमत में आए थे तो उन्होंने कहा जी मैं जब हुकूमत में आया हूँ तो मेरे पास कोई ऐसी पता ही नहीं था कि इतने हालात बिगड़े हुए हैं। वो दोबारा ये हमारी हुकूमत या हमारी कौम इस तरह का बयानिया को मुतासर होकर जब हुकूमत में आने देंगे इमरान खान साहब को, तो क्या आप समझते हैं या इमरान खान समझते हैं कि वो कौम को दोबारा तो ऐसा नहीं कह देंगे कि जी मैं तो अभी मेरी कौम वीक है, मेरी कौम में इतनी अभी वो अल्लाह ना करे कि दिवालियापन की तरफ भी हम जा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका हमारी मदद नहीं करता। अगर हमारे यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात ख़राब होते हैं, अगर हमारे फैटफ जो कि हम ग्रे लिस्ट में हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसा प्लान है वो शेयर करें कौम के साथ, बाकायदा टीवी पर आके उनके नुमाइंदे बताएं कि उनके पास क्या ऐसा माशी प्लान है कि ये सारी चीज़ें अगर माइनस हो जाती हैं तो वो किस तरह से कौम को रीबिल्ड करेंगे, फाइनेंस को किस तरह बेहतर करेंगे, अपनी मैशत को किस तरह बेहतर करेंगे, लोगों को रोज़गार कैसे देंगे। ये सारी चीज़ें उनको बाकायदा पहले आके बतानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसका मैंने ये कि जैसे उनकी पिछली हुकूमत थी उनको क्या रिफ्लेक्ट करती है। फ़र्ज़ करें मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको सारी कौम को पता है कि जब इमरान खान साहब मलेशिया कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो एक सिंगल कॉल पे वो वापस आ गए थे। हालांकि मतलब हम कौम की ख्वाहिश थी कि वो जाएं, मगर वो एक आपको सबको पता है कि वो वापस आ गए थे। उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत उन्होंने नहीं की थी जो मलेशिया में हमारे OIC का एक सेकेंडरी जो हमारा उस वक्त बन रहा था। अच्छा, दूसरा इसके अलावा है कि आपको सबको पता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पे इन्होंने इलेक्शन से पहले बात की थी, उसके बाद कभी बात नहीं की। नंबर 3, डॉक्टर कदीर साहब उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। कोई बड़ी हस्ती, कोई बड़ा, इवन के इमरान खान साहब को जाना चाहिए था। वो हमारे एटमी धमाकों के, हमारे पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई, हमारी पाकिस्तान के एटमी जो हमारा एटमी हथियार हैं, एटमी हम ताकत बने, डॉक्टर कदीर साहब को तो सदर पाकिस्तान बनाना चाहिए था, मगर उनको ज़लील रसवा किया नीलों की हुकूमत ने भी, और इमरान खान साहब ने आके उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। अगली बात, साद हुसैन रिजवी साहब के वालिद मोहतरम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजा पे वो नहीं गए। कोई हुकूमती शख्सियत नहीं आई। ये किस लिए नहीं गए? सब जानते हैं कि बैरूनी दबाव की वजह से। जब फ्रांस के सफ़ीर को निकालना था तब इमरान खान साहब ने इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया पॉजिटिवली। बाकायदा हमारे लोगों को मारा गया, हमारे पाकिस्तान के अवाम को, साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया। मतलब बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिससे ये तासर हमें, मुझे तो नहीं कम अज़ कम मिलता कि जिसकी वजह से ये मैं कह सकूं कि जी 3.5-4 साल इमरान खान साहब अमेरिकी तसल्लुत से आज़ादी की जंग लड़ते रहे हैं हुकूमत में आके, तो आने वाले वक्त में भी वो ऐसा कर सकते हैं। मुझे इनके बयानी में इसलिए मुझे कुछ खदशात हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मुझे क्लियर होना चाहिए मैंने मगर इमरान खान साहब को वोट देना है तो मेरा विजन क्लियर होना चाहिए। और उनका कोई भी नुमाइंदा ही कर सकता है, हाँ, कोई सहाफ़ी कर सकता है, कोई इमरान खान साहब खुद कर सकते हैं, तो ये करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आसिया मलूना, जो हमारी अदालतों ने जिनको बाकायदा तौर पर सज़ा याफ्ता करार दिया था, बैरूनी दबाव से उन्होंने वापस भेजा। ये भी एक फैक्टर है। तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया, ये भी एक फैक्टर है। ये भी बैरूनी उन पर दबाव था, या वो खुद डरते थे, हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात की भी नहीं थी, मगर वो खुद उन्होंने इस पे फैसला किया कि जी बैरूनी दबाव हो भी सकता है या आ सकता है। ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा जो सजाज याफ्ता एक मसीही जोड़ा था उसको भी उन्होंने लाया। मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बेशुमार, मेरे पास लिस्ट है पूरी, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मगर वो मैं भी इस छोटे व्लॉग में नहीं बता सकता। मैं समझता हूँ कि कोई वो 4 सालों में कोई ऐसा तासर देने में क्या कामयाब हुए हैं। मतलब मैं समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है, मुझे कम से कम कोई ना कोई PTI का नुमाइंदा कम से कम मेरा विजन क्लियर कर दे कि इमरान खान साहब ने पूरे अपने 4.25 साल में ये इकदाम किए हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जिन पे बैरूनी तासर या बैरूनी प्रेशर वो नहीं लेते। हाँ, दूसरी बात कि अगर फ़र्ज़ करें वो कामयाब हो जाते हैं, हकीकी आज़ादी की जंग और विजन उनका बयानिया काम कर जाता है, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते हैं, तो उनके पास प्लान क्या है। अमेरिका की मदद नहीं मिलती, यूरोपीय यूनियन हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी पे असरअंदाज होती है। अगर हमारे
IMF हमें फंड्स नहीं देती। आपको पता है कि सऊदी अरब भी काफ़ी हद तक अमेरिकी तसल्लुत में है, तो वो भी हमारी मदद नहीं करते। क्या चाइना, रूस या दीगर लोग, जो कि मैं समझता हूँ हमारे खित्ते को आज़ाद होना चाहिए, हमारा खित्ता पूरा तरक्की करना चाहिए, इनके साथ हमारा ब्लॉक होना चाहिए, मैं इस पर हमायती हूँ। मगर इमरान खान साहब अपना विजन, अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटजी हमसे शेयर करें, ताकि मैं आज़ादाना इमरान खान साहब को हकीकी आज़ादी की बुनियाद पर वोट डाल सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।